बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक ज़मींदार का परिवार अपने घर में रहता था। अब ज़मींदार की मृत्यु हो चुकी थी। वे अपने पीछे अपनी पत्नी यशोदा, दो बेटे और दो बहुएं छोड़ गए थे। बड़ा बेटा मदन और उसकी पत्नी कोकिला बहुत ही चालाक एवं धूर्त थे। छोटा बेटा भोला और उसकी पत्नी मालती दोनों बहुत बुद्धिमान मगर बहुत सीधे साधे लोग थे। पिता की मृत्यु के बाद मदन ने पिता की सारी संपत्ति को बड़ी चतुराई से अपने नाम कर लिया और उन लोगों को घर से निकलने को कहने लगा। सुन भोला, तू माँ और अपनी पत्नी को लेकर जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से चला जा। मुझे अब तुम लोगों का बोझ नहीं झेला जाता। जल्दी निकलो मेरे घर से। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह माँ का भी तो घर है। आप माँ को घर से निकाल रहे हैं, यह उचित नहीं। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। ये पहले घर किसके नाम था और किसके नहीं, ये घर अब मेरे नाम पर है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहे। हाँ हाँ, जल्दी निकलो इस घर से, मुझे भी छुटकारा मिले तुम लोगों से। बड़े दुखी मन से यशोदा, भोला और मालती अपने घर को छोड़कर गांव में किसी और ठिकाने को ढूंढने निकल जाते हैं। वो लोग एक टूटी सी झोपड़ी में अपना बसेरा बनाकर रहने लगते हैं। बड़े कष्ट से उनके दिन गुजर रहे थे। भोला ने किसी दूसरे की खेत में मजदूरी का काम ले लिया और कटाई का काम करने लगा। उसी से परिवार का पेट पालता था। एक दिन बीमारी से ग्रसित हो यशोदा बेहोश होकर गिर पड़ी। मालती घबरा कर जाकर वैद्य जी को बुला लाई। वैद्य जी ने बोला कि तुम जल्दी से भोला को बुला लाओ। भोला, तुम्हारी माँ की बीमारी के लिए मुझे कृष्ण कमल का अर्क चाहिए, जो सिर्फ तुम्हें ढोलपुर के जंगल में मिलेगा और वो जंगल बहुत खतरनाक है। आप परेशान मत होइए वैद्य जी, मैं वो कृष्ण कमल अवश्य लेकर आऊंगा माँ के लिए। पर मेरा सुझाव है कि तुम एक बार वासुकी ऋषि से अवश्य मिलो। ढोलपुर का जंगल कोई आसान जंगल नहीं है, वहां जाने से पहले तुम्हें मिलना चाहिए। ऋषिवर प्रणाम। मेरी माँ के लिए मुझे कृष्ण कमल लेने के लिए ढोलपुर के जंगल जाना है। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? देखो भोला, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। वहाँ के कुछ कोने ऐसे हैं जहाँ जो कभी जाता है वापस नहीं आता है। तो मेरा सुझाव बस यही रहेगा कि तुम जब वहाँ जाओ तो बस कृष्ण कमल लेकर जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर आ जाओ, और बाकी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। धन्यवाद ऋषिवर, मैं अवश्य यही प्रयत्न करूंगा। भैया, क्या तुम चलोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है? ढोलपुर के जंगल, इतने खतरनाक जगह मैं नहीं जाने वाला, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है। तुझे जाना है तो तू चला जा। भोला बड़े दुखी मन से अकेले ही जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। बोला, भैया कहाँ चले? मुझे ढोलपुर के जंगल जाना है। ढोलपुर के जंगल? वो तो बहुत ही खतरनाक है। तुम वहां जाने की बात कर रहे हो? मुझे माँ के लिए जाना ही होगा, मैं नहीं रुक सकता। मुझे वहां अवश्य जाना है, जो होगा देखा जाएगा। भोला जंगल की ओर निकल जाता है। वो जंगल में अंदर की तरफ जाने लगता है कृष्ण कमल को ढूंढने के लिए। बहुत देर तक वह जंगल में भटकता रहता है। अंत में उसे वह कृष्ण कमल मिल जाता है। शुक्र है ये मिल गया। मैं जल्दी से इसे लेकर घर वापस चला जाता हूँ। माँ को इसकी आवश्यकता है, जितनी हो जल्दी हो सके मैं इसको अपने साथ लिए लेता हूँ। ना कहकर भोला कृष्ण कमल लेकर वापस चल दिया। लेकिन तभी बहुत घनघोर बारिश शुरू हो गई। भोला कुछ छुपने के लिए जगह ढूंढते हुए एक गुफा के अंदर चला जाता है। अच्छा हुआ ये गुफा मिल गई। इतनी घनघोर बारिश में तो रास्ता भी नहीं दिख रहा था। मगर ये अंदर की तरफ से रोशनी कैसी आ रही है? क्या कोई अंदर है? मुझे चलकर देखना चाहिए। भोला जब अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। वहाँ बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। जाने ये किसका खजाना है? कौन इसे यहाँ पर रख गया हो? हा 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 हा, आ गया एक और लालची, खजाने का भूखा, मेरा शिकार। मैं तेरा शिकार करूंगी। कितने दिन बाद एक इंसान दिखा है। तू खजाने के लिए आया है ना?
आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं खजाने के लिए नहीं आया, मैं तो अपनी माँ के लिए कृष्ण कमल लेने के लिए निकला था। बारिश हो गई तो मैं इस गुफा में छुपने के लिए आ गया। मुझे नहीं पता था यहाँ आपका खजाना है। झूठ बोलता है, लेकिन इतने दिनों बाद कोई इंसान मिला है। थोड़ा सा तुझसे खेलूंगी, फिर तुझे मारूंगी। कोई बात नहीं, पहले तू मेरे एक पहेली का जवाब दे। सही दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। मेरी पूंछ पर हरियाली, तन है मगर सफेद, खाने की हूँ काम आती, अब बोलो मेरा भेद। भोला कुछ देर सोचता है, फिर वो कहता है, यह अवश्य मूली है। आप मूली की बात कर रही हैं ना? तूने सही जवाब दिया, ये मूली ही है। चल ठीक है, जा, तू थोड़ा सा खजाना ले जा अपने साथ, जा। खजाना? मैं आपका खजाना नहीं लूंगा। मुझे मेरी माँ के लिए कृष्ण कमल लेकर जाना है, वह अधिक आवश्यक है। मैं वही लेकर जाऊंगा। क्या तू खजाना नहीं लेगा? पागल हो गया है? ले ले, ले ले। नहीं नहीं, कृष्ण कमल अधिक आवश्यक है। रुक, तू सच में खजाने के लिए नहीं आया? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मेरी माँ ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतने दिनों से खजाने की रक्षा कर रही हैं, अवश्य ये आपको अधिक प्रिय है। मैं इसमें से कुछ नहीं लूंगा। मुझे जीवित रहना है, अपनी माँ के लिए वापस जाना है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तेरे मन में सच में खजाने का लोभ नहीं। चल, मैं तुझे उपहार देती हूँ, तू इसमें से थोड़ा सा खजाना ले जा। वचन देती हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। जा, ले जा। मुझे पता चल गया है तेरे साथ तेरे भाई ने क्या किया। ले जा, खुश रहेगा। भोला उसके कहने पर थोड़ा सा खजाना अपने साथ लेकर घर की ओर चल दिया। कृष्ण कमल और खजाना दोनों लेकर भोला जल्दी जल्दी अपने घर की ओर गया। कृष्ण कमल से उसकी माँ ठीक हो गई, खजाने से उसके घर में खुशहाली आने लगी। देखो माँ, इस खजाने से अब हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे, हम लोग अब सुख से रह सकेंगे। यह सब कोकिला उनके घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी और जाकर उसने सब कुछ मदन को बता दिया। मदन बहुत ही जल्दी से अपनी बैलगाड़ी पर सवार हो उस तरफ निकल पड़ा। भोला तो बेवकूफ है? इतना थोड़ा सा खजाना लेकर आया, मैं तो बैलगाड़ी भरकर लाऊंगा। ए चुड़ैल, जल्दी बाहर आ और मुझसे पहेली पूछ। जल्दी आ, जल्दी कर। मेरी बैलगाड़ी बाहर खड़ी है, मैं सारा खजाना लेकर जाना चाहता हूँ। जल्दी से पूछ अपना सवाल और जा। आ गया एक और लालची, आ गया मेरे खजाने का लोभी। बहुत अच्छा हुआ जो तू आया, फंस गया ना मेरे जाल में। मैंने तो जानबूझकर उस भोला को खजाना दिया था, उसके मन में लालच नहीं था। मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुझ जैसे लोभियों को भी तो फंसाना था, इसलिए दे दिया मैंने खजाना। चल, अब तू आ ही गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा तुझसे भी खेलूं। चल, मेरी एक पहेली का जवाब दे। अगर सही दिया तो चल छोड़ दूंगी, नहीं दिया तो नहीं। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा लिख कर नाच दिखाऊं, फिर क्यों अपना नाम छुपाऊं। है? अच्छा, ये तो आम है। गलत, ये चना है। तूने गलत जवाब दिया, सही भी दिया होता तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ती। जो मेरे खजाने के लालच में इस गुफा में आएगा वो जीवित नहीं रहेगा। अब तेरे रक्त से मैं अपने बरसों की प्यास बुझाऊंगी। और बोलकर उस चुड़ैल ने मदन के 2 टुकड़े कर दिए, सर धड़ से अलग कर दिया। अब और ऐसे लालची आते रहेंगे, ताकि थोड़े से खजाने को देख इसकी तरह और भी लालची मेरे पास आते रहेंगे और मरते रहेंगे। दूसरी तरफ खजाने से मिले हुए पैसों को लेकर भोला अपने परिवार के साथ एक संपन्न जीवन व्यतीत करने लगा। खजाने के लालची लोग घड़ी घड़ी चुड़ैल का शिकार बनने लगे। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।